गीता में कहा है, भगवान ने कहा कि तुम कर्म करो और मेरे को अर्पित कर दो और फल की इच्छा मत करना। तो तुम हैरान हो जाते हो, वाह जी वाह, मैं ये ऐसा थोड़ी करूँगा, कर्म मैंने किया, मेहनत मैंने करी और फल कृष्ण जी लेके अपने मस्त हो जाएं, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। हमें भगवान से ही ईर्ष्या होनी शुरू हो जाती है। लेकिन उनका यही कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ भी आपने किया, जब आप भगवान को अर्पित करते हो तो आपको संचित कर्म लगा। बोलो, आपके खाते में कर्म संचित हुआ? नहीं हुआ। कर्म संचित नहीं हुआ तो प्रारब्ध भोग होगा? नहीं होगा। लेकिन जो आपने अर्पित किया वो एक शुभ कर्म किया, तो उस शुभ कर्म का प्रारब्ध भोग क्या होगा? प्रभु कृपा होगी कि नहीं होगी? तो इसलिए जो कुछ सिद्धांत बताए हैं उसको आप अपने जीवन में उतारो, क्योंकि जब तुम खुद के लिए कर्म करते हो तो तुम शुभ और अशुभ इसका विचार कदापि नहीं करते। तब तो तुम ये कहते हो कि मेरा फायदा हो जाए, चाहे दूसरे का गला काट के ही फायदा करना हो। लेकिन अगर आपने ये भावना कर ली कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूं, मैं फल की इच्छा नहीं करूंगा, जो भी मैंने कर्म किया ये प्रभु के अर्पित कर दिया, अब मैं खुद के लिए खुद का कार्य नहीं, मैं शिव का कार्य कर रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं इट्स अ वर्क ऑफ शिवा। तो उस समय फर्स्ट ऑफ ऑल you will not be interested in doing any negative karma. आप कहोगे मुझे क्या जरूरत पड़ी है, भगवान को तो मैंने शुभ ही देना है, उनके चरणों में मैंने अशुभ तो अर्पित करना ही नहीं, तो इसलिए मैं क्यों करूं बुरा कर्म। और जब आप करोगे नहीं तो आपको प्रारब्ध भोग नेगेटिव होगा नहीं। तो इस चीज को आप अपने जीवन में हमेशा उतारने का अभ्यास करो और ये एक भाव लेकर के आओ कि जो भी मैं कर रहा हूँ ये मैं परमात्मा का कार्य करने के लिए आया हूँ। क्योंकि ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ हैं, देयर इज ए डार्कर एनर्जी एंड देयर इज ए डिवाइन एनर्जी। और मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो इन शक्तियों को कैरी कर सकता है, इन शक्तियों को स्प्रेड कर सकता है।